नमस्कार। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। आप सभी किसान साथियों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। हम आज भी आपके लिए लाए हैं महत्वपूर्ण जानकारी, पर इससे पहले देख लें हमेशा की तरह खबरें खेती की, मंडी भाव और क्या रहा आज का मौसम का हाल। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरों पर। संरक्षित खेती से ज्यादा आय लेना है संभव। अलवर में शुरू होगा प्राकृतिक संसाधन आधारित पायलट प्रोजेक्ट। किसानों के लिए एक मुश्त समझौता योजना की बढ़ाई गई अवधि और गेहूं की नई किस्म हुई विकसित। संरक्षित खेती कर किसान कम जगह में ज्यादा आमदनी ले सकते हैं। संरक्षित खेती के लिए सरकार किसानों को अनुदान दे रही है। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रभुलाल सैनी ने यह बात कोटा में आयोजित किसान मेले में कही। कोटा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तिलहन किसान मेला और प्रदर्शनी आयोजित की गई। मेले में कृषि की उन्नत तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में कृषि मंत्री डॉक्टर प्रभुलाल सैनी ने हाड़ौती संभाग में संरक्षित खेती को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस जैसी तकनीकों से किसान सालाना 10 से 12 लाख रुपए की आमदनी ले सकता है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जीएल केशवा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और रोजगार सृजन को लेकर 5 मार्च को अलवर जिले में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। प्रोजेक्ट का शुभारंभ सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक करेंगे। अलवर जिले के मुंडावर, लक्ष्मणगढ़ और कठूमर ब्लॉक में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। प्रोजेक्ट को जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और नाबार्ड संयुक्त रूप से शुरू करेंगे। प्राकृतिक संसाधन आधारित प्रोजेक्ट में किसानों को जैविक सब्जी उत्पादन, वर्मी कंपोस्ट निर्माण, मधुमक्खी पालन सहित दूसरे कार्यों से जोड़ा जाएगा। 5 मार्च से शुरू होने वाले प्रोजेक्ट का शुभारंभ सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक करेंगे। सहकारिता विभाग ने ऋण भुगतान के लिए एक मुश्त समझौता योजना की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाई है। सहकारिता विभाग ने ऋण वसूली को लेकर एक मुश्त समझौता योजना की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ाया है। तय अवधि में ऋण चुकाने वालों को विभाग के द्वारा ब्याज दर में 30 से 50% तक छूट दी जाएगी। जिन ऋणियों की मृत्यु हो चुकी है उनका पूरा ब्याज माफ किया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने गेहूं की नई किस्म विकसित की है। वैज्ञानिकों ने इसे शेखर न्यू के 1006 नाम दिया है। आइए जानते हैं इस किस्म के बारे में। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के वैज्ञानिकों ने गेहूं की नई किस्म का विकास किया है। गेहूं की नवीन किस्म से कुपोषण की समस्या से भी निजात मिलेगी। शेखर न्यू के 1006 यह प्रजाति रोग प्रतिरोधी और गर्मी झेलने वाली है। इस किस्म से 1 हेक्टेयर में 65 से 68 क्विंटल गेहूं की पैदावार ली जा सकती है। विश्वविद्यालय के कुलपति और डायरेक्टर रिसर्च ने बताया कि इस गेहूं की बुआई समय से होगी। यह किस्म 130 से 135 दिन में पकने वाली है। इस किस्म में 12% से ज़्यादा प्रोटीन और बढ़िया आयरन मिलता है। हमारे किसान भाइयों को हमेशा ही अपने जिन्सों के अच्छे भाव का इंतजार रहता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनती है। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों में पहुंच रहे प्रमुख जिन्सों के बाजार भाव पर। सरसों गंगापुर सिटी की मंडी में 3702 रुपये प्रति क्विंटल, राजसमंद की मंडी में 3400 रुपये और लालसोट की मंडी में सरसों 3636 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिकी। गेहूं गंगापुर सिटी की मंडी में 1625 रुपये, राजसमंद की मंडी में 1900 रुपये और लालसोट की मंडी में गेहूं के भाव 1724 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। बाजरा गंगापुर सिटी की मंडी में 1311 रुपये, राजसमंद की मंडी में 1600 रुपये और लालसोट की मंडी में बाजरा 1300 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। मक्का आबू रोड की मंडी में 1725 रुपये प्रति क्विंटल और राजसमंद की मंडी में मक्का के भाव 1700 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। किसान भाइयों, प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं उत्तरी पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। आइए इसी क्रम में देखते हैं आज के मौसम का हाल।
प्रदेश के प्रमुख शहरों का तापमान इस प्रकार रहने की संभावना है। जयपुर का आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। अजमेर का आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम 17 डिग्री। कोटा का आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री। और वहीं अंत में जोधपुर का आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। किसान भाइयों, खबरें खेती के माज इतना ही। नमस्कार। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर। सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन। रोजाना सुबह 6 बजे। किसान साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही प्रेरणादायक है। आज का हमारा विषय है आज के युवा जागरूक किसान, जिनका नाम है इंतकाम आलम, जिन्होंने वैज्ञानिक तरीके से बेर की खेती की और उसमें लाखों कमाए और अपनी आमदनी भी बढ़ाई। तो चलिए आइए देखते हैं इंतकाम आलम की एक सफलता की कहानी। तेजी से बदलते परिदृश्य के साथ आज खेतीबाड़ी भी बदल रही है। इस बदलते समय की मांग के अनुसार किसान भाइयों की सोच बदल रही है, किसान भाइयों का नजरिया बदल रहा है। आज का किसान परंपरागत खेती के साथ साथ आधुनिक, हाईटेक और लाभकारी खेती करने लगा है। ऐसे माहौल में हमारे किसान भाइयों का ध्यान फसल विविधीकरण की तरफ है, कृषि में बहुआयामी कार्य करने की तरफ है। और इसी दिशा में एक खेती वरदान खेती साबित होती है, जिसे कहा जाता है बागवानी यानी उद्यानिकी। पश्चिमी राजस्थान में वरदान खेती साबित हो रही है बेर की खेती। यहां के किसान बेर की खेती से लाखों कमा रहे हैं, मालामाल हो रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम आपको समय समय पर ऐसे प्रेरक किसानों की सफलता की कहानियां इसीलिए तो दिखाते हैं ताकि आप प्रेरित हो सकें, आप पुरस्कृत हो सकें और आगे बढ़कर लाभ कमा सकें। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं हमारी आज की सफलता की कहानी के प्रेरक किसान इंतकाम आलम से। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमने करीब 1000 जो है वो बेर के प्लांट्स लगा रखे हैं। इसमें सारे के सारे मैक्सिमम जो है गोला वैरायटी के हैं। तो इनिशियली हम तो यहाँ पे जो परंपरागत खेती जिसको कही जाती है वही करते थे, गेहूँ, रायड़ा, जीरा, सब्जियाँ वगैरह। और ऑल ऑफ सडन कुछ वर्षों पहले जो है, आज से 20 साल पहले, इसमें हमारे यहाँ पे जो है ओपन वेल में पानी बिल्कुल ड्रॉ डाउन चला गया था, क्योंकि कॉन्स्टेंटली यहाँ पे सूखा पड़ रहा था। तब हमने जो है वो एक सिंगल फेज़ की एक मोटर लगाई, जिससे हमने ड्रिप सिस्टम इस पे लगाया। ड्रिप सिस्टम लगा के कम पानी में होने वाली जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट जो है वो बेर को ही हमने चुना कि भाई बेर जो है वो सबसे कम पानी में सरवाइव कर सकता है और ये डेजर्ट प्लांट है। तो इसमें हमने ड्रिप सिस्टम से इसको लगा के और सारा के सारा जो है करीब आप देखें 3 साल तक इसको हमने एडल्ट होने के लिए, मीन्स परिपक्व होने के लिए इसका पूरा ख्याल रखा एक तरह से। अच्छा, इसमें जो बेर जो है, वैसे तो हमारे इस एरिया में सबसे पहले हमने ही लगाए। अब बेर के रिगार्डिंग जो था कि वो अब बेर को लगाया क्यों जाए और बेर कैसे लगाया जाए, तो उसके लिए हमने जो है वो अक्सर काजरी जाया करते थे देखने के लिए। बेर का बड़ा टेस्टी होता था तो खाने के लिए, तो वहाँ से हमने काजरी से काफ़ी जो है वो इस बारे में इनपुट्स लिए। डॉक्टर पारिक साहब थे, वो हमारे फादर के अच्छे फ्रेंड थे, तो उन्होंने हमारे को इंस्पिरेशन दिया कि आप जो है आने वाला समय जो है वो बहुत लेबर के लिए भी बड़ा मुश्किल है, लेबर ओरिएंटेड वो जो परंपरागत खेती है उसमें भी इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। इसलिए इसको बेर के रिगार्डिंग आप जो है वो बेर को ही लगाएं। ड्रिप सिस्टम से कम पानी चाहिए होता है और लॉन्ग टर्म इसका सर्वाइवल है। 50 साल इस बेर की प्लांट की जो है वो ओवरऑल लाइफ है। और ये हमारे को करीब आप देखें ऑन एन एवरेज जो है
वो एक बेर का पौधा 3 साल के बाद में हमें जो यील्ड दे रहा है, पैदावार दे रहा है, वो करीब 1 क्विंटल सवा क्विंटल के आसपास हमारे को पैदावार ये दे रहा है। और इसमें मतलब ये समझ लीजिएगा काजरी से भी हमको जो है वो काफ़ी एफर्ट्स वगैरह रहे हैं। तो कई बार जब एग्जीबिशंस वगैरह हुई हैं तो वहाँ पे भी हमारे को ओवरऑल वेस्टर्न राजस्थान में सबसे नंबर 1 ऑर्चार्ड जो है वो माना है काजरी ने भी, हॉर्टिकल्चर ने भी, और सभी लोगों ने इसको बहुत ही अप्रिशिएट किया है। जहाँ तक पेस्टिसाइड्स वगैरह का सवाल है ना सर, वो पेस्टिसाइड्स हम सबसे जो सेफेस्ट पेस्टिसाइड्स होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एडेबल है। कोई ये नहीं है कि आप इसको छील के खाएंगे या कुछ करके खाएंगे, तो डायरेक्ट एडेबल है, डायरेक्ट खाने वाला आइटम है। तो इसमें हम बेसिक जो है वो बहुत जिनका कम से कम रेजिडुअल इफेक्ट होता है जिन पेस्टिसाइड्स का, वही हम सबसे पहले यूज़ करते हैं। और ओवरऑल हम 3 स्प्रेज करते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है वो रोगर वगैरह का करते हैं, एंड सेकंड जो है इकालक्स का करते हैं, थर्ड जो है वो एजाडेक्टिंग नीम बेस का लेते हैं, ताकि इस पे जो आप अपने अभी टेस्ट करेंगे तो टेस्ट करने पे आपको महसूस होगा कि इसमें बिटरनेस नहीं है। दूसरी जगह पे बिटरनेस आएगी, आपको गले में एकदम खराश जैसी होने लगेगी। इसी वजह से इसका ऊपर का आउटर कोड जो है वो इतना सॉफ्ट और जूसी है कि आपको खाने में लज्जत देता है, एकदम सॉफ्ट और बड़ा मीठा लगता है। इसमें लैब टेस्ट भी आप करवाएंगे ना, करवाया था लास्ट टाइम हमने, तो इसमें विटामिन सी, ग्लूकोज नॉर्मल से इसमें थोड़ा ज़्यादा है। एक जर्नल किसान जो है वो इस बारे में बहुत कम ध्यान दे पाते हैं कि जैसे ये आप मेरे हाथ में बेर देख रहे हैं, जब पक जाते हैं और पकने को होते हैं, जब तोड़ते हैं, इनको पिकिंग करते हैं, उस वक्त आप देख रहे हैं इसका ऊपर का जो डंकल है, वो सबसे पहली बुनियादी चीज़ ये है कि ये इसके साथ रहना चाहिए जितना मैक्सिमम हो सकता है। अगर ये इसके साथ नहीं रहेगा तो सबसे पहले बैक्टीरिया इसके अंदर से शुरू होगा और इसको टाइम से पहले, बिफोर आप किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाएगा फ्रूट, उससे पहले ही ये अंदर से सड़ना शुरू हो जाएगा। पहली चीज़ ये। फिर दूसरा, जब पिकिंग वगैरह सारा हमने एक ही जगह पे इसको इकट्ठा करके और फिर इसको ग्रेडिंग करते हैं, पका हुआ अलग करते हैं, पीला अलग करते हैं, और जो डैमेज होता है, जो जानवरों का, पक्षियों का खाया हुआ होता है, उसको अलग कर देते हैं। उसके बाद हम ग्रेडिंग करके पैकिंग करते हैं। तो अलग अलग जहाँ पे कहीं काफ़ी जगह पे सप्लाईज हमारी जयपुर जाती हैं, कहीं पे जो है इवन दिल्ली भी भेजते हैं उसको। तो अपने राजस्थान के सिटीज़ वगैरह में जो है वो नॉर्मली इनकी सप्लाईज हम देते हैं, मगर ग्रेडिंग करने से ही अपने को ज़्यादा से सबसे अच्छा प्राइस वहीं से मिल सकता है। क्योंकि जनरल मंडी में अगर आप विदाउट ग्रेडिंग भेजते हैं तो आपको रेट वगैरह तो पूरा मिल नहीं पाता है, वही जनरल वैसा के वैसा ही रेट मिलता है। और आज की तारीख में वही चीज़ बिकती है जो कि क्वालिटी है, बस क्वालिटी के ऊपर सारा डिपेंडेंट है। अब आप देखिए कि हमारे इसमें 1000 प्लांट्स हैं। जोधपुर के युवा प्रगतिशील बागवान किसान हैं इंतखाब आलम। लगातार कई सालों से आप परंपरागत खेती के साथ साथ समन्वय स्थापित करते हुए बेर की खेती में नवाचार कर रहे हैं। लगातार 10 सालों से अधिक इंतखाब आलम बेर की आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं और देखते ही देखते आज औरों के लिए बन गए हैं एक आदर्श किसान। बेर की खेती में इंतखाब आलम ने कई प्रयोग किए हैं। वैज्ञानिक तरीके से इसकी बुवाई, वैज्ञानिक तरीके से इसकी तुड़ाई और फिर इसका विपणन। देखते ही देखते लाखों रुपयों की आमदनी तक पहुंच रहे हैं इंतखाब आलम। इनके यहां बेर की सीजन में जाना किसी उत्सव से कम नहीं है। हर तरफ बेर की बम्पर पैदावार, बेर यहां से बिकने जाते हैं। जोधपुर ही नहीं, आसपास की मंडियों तक इंतखाब आलम के बेर की महक पहुंच रही है। किसानों का यहां लगातार आना बना रहता है।
यहाँ की नवीनतम तकनीकियों को देखने के लिए और सीखने के लिए। इंतखाब आलम का बेर की खेती में यह प्रयोग निसंदेह एक प्रेरणास्पद कार्य था। अब 1000 प्लांट्स हैं तो इसमें एवरेज एक प्लांट का करीब 1 क्विंटल 80 किलो से 1 क्विंटल जो है वो हमारा इसमें प्रोडक्शन आता है। अब प्रोडक्शन आता है इसमें तो करीब आप देखिए हमारा सारा कुछ इसमें इनपुट्स वगैरह लगने के बाद लेबर वेबर सारा निकलने के बाद में आज की तारीख में करीब हमारे को इसमें नेट प्रॉफिट करीब 15 लाख रुपए का हमारे को इसमें अर्निंग रहती है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो नॉर्मल दूसरी खेती है उससे तो बहुत ही बेटर है। अब आज की तारीख में मैं थोड़ा सा आपको मतलब एक नेगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। जैसे आप सुन रहे हैं, इतने टाइम से अपन देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आज की तारीख में सुसाइड वगैरह जो कर रहे हैं ना साहब, वो कल्टीवेटर्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कल्टीवेटर्स कर रहे हैं कि साहब उनको जो है उनका जो भी प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस वो करते हैं उनका राइट प्राइस उनको नहीं मिल पाता है और दैट्स वाई वो बार बार जो है वो घाटे में चले जाते हैं, अपना लोन्स पैसा वगैरह नहीं चुका पाते हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपकी जो मार्केटिंग है, अब आप मार्केटिंग किस तरीके से आप कर रहे हैं। एक जनरल एक ट्रेडिशनल बीच वाले जो बिचौलिए हैं दलाल हैं उनके थ्रू आप करते हैं, आपको प्राइस नहीं मिल पाता। आप अल्टीमेटली जो एंड यूज़र्स हैं जो डायरेक्ट उसको ले जाके सीधा एंड यूज़र को सप्लाई करने वाला है, आप उन्हीं को दें और क्वालिटी के बेस पे आप दें तो आपको बहुत अच्छा प्राइस मिलता है। और प्लस हम ले रहे हैं ना, आपके सामने मौजूद है सारा कुछ। प्लस दूसरी बात मैं तो एक ही लास्टली आपको कहना चाहता हूँ एज ए कल्टीवेटर कि आज की तारीख में जितना ब्राइट फ्यूचर एग्रीकल्चर का है उतना दुनिया में किसी का नहीं है। क्यों? चाहे किसी के पास पेट्रोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, एटॉमिक पावर है, नहीं है, उससे कोई मायना नहीं रखता है। अगर इंसान को इस दुनिया में रहना है, सरवाइव करना है तो ये अन्न ये फ्रूट तो खाना ही पड़ेगा और बगैर खाए वो ज़िंदा नहीं रह सकता। और अगर बगैर पैदा किए इंसान कैसे रहेगा? तो मेरा तो लास्टली यही कहना है सर कि एग्रीकल्चर से ज़्यादा किसी भी बिजनेस का, किसी भी और काम का ब्राइट फ्यूचर नहीं है। लास्ट टू लास्ट चाहे कुछ भी चीज़ रहेगी नहीं रहेगी, चाहे अपने पास कपड़ा रहे ना रहे, मगर सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, खाने के लिए अन्न तो चाहिए सब। तो मैं तो लास्ट ये कहूँगा जो लोग एग्रीकल्चर को, किसानी को, खेती को लेके हताश हैं वो हताश ना हो। इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है और अपने तरीके से इसको थोड़ा सा परंपरागत छोड़ के एक प्रोफेशनल वे में, कमर्शियल वे में उसको थोड़ा सा ग्रेडिंग करके आप आए, इसका कोई मुकाबला नहीं है। बेर की खेती के साथ साथ प्रगतिशील किसान इंतखाब आलम का एक और ध्यान गेहूं की खेती में भी नवाचारों पर गया। गेहूं की खेती भी आप लगातार कई सालों से अपने फार्म पर लेते हुए आ रहे हैं। इन्होंने गेहूं की खेती में भी नवाचार किए, अनुसंधान किए, प्रयोग किए और सफलता हासिल की। कृषि वैज्ञानिकों की नजर में भी इंतखाब आलम की सफलता किसी अचंभे से कम नहीं है। कृषि वैज्ञानिक भी इनकी सफलता को देख खासे उत्साहित हैं। उनका मानना है कि युवा किसान इंतखाब आलम ने कृषि की हर नवीन तकनीक को अपनाया। खेती के रिगार्डिंग तो पिछले कम से कम 50 साल से हमारे यहाँ पे हमारे परिवार में खेती होती आ रही है। हमारे फोरफादर्स वगैरह भी सारे इसी में इन्वॉल्व रहे हैं। अब चूँकि गेहूं का वो है, क्योंकि अब परंपरागत खेती रह गई है गेहूं तो इसलिए इसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा आती है। इस वजह से लोगों का रुझान डे बाय डे जो है वो कम होता चला जा रहा है गेहूं की तरफ से, बनिस्पत की कमर्शियल खेतियां ज़्यादा कर रहे हैं लोग। अब क्योंकि गेहूं एक ऐसा है साहब कि डायरेक्ट इसको खाया जाता है, डायरेक्ट एडिबल है। फर्स्ट अपना फूड ग्रेन जो मेन फूड ग्रेन है पूरे वर्ल्ड में एक, तो वो गेहूं है अपना। अब गेहूं के रिगार्डिंग जो है, जैसे हमारे पास दूसरा और भी फील्ड्स वगैरह हैं तो वहाँ पे बिल्कुल खारा पानी हो गया था, जिसका अपन ईसी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो कहते हैं जैसे 14 हो जाती है लेवल में, तो हमारे यहाँ पे 14 आ गई थी। तो उसके बाद में एग्रीकल्चर वगैरह ने, साइंटिस्ट वगैरह ने, सब जो एग्रोनॉमिस्ट थे उन्होंने तो यही सजेस्ट किया कि नहीं साहब इसमें तो कहीं आपके कुछ क्रॉप हो ही नहीं सकती है।
तो उसके रिगार्डिंग फिर हमने जो है वो पहले गेहूं को जो है, जो पोर्टेबल वाटर जो होता है, जिसको अपन मीठा पानी जो पीने योग्य है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उसमें हमने उसको ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट उसको भिगो के रखा हमने उसको रात को, पूरी रात 12 घंटे तक। फिर उसके बाद में उसको हमने, जिसमें एक FIR कहते हैं, फर्स्ट फंगीसाइड, देन इंसेक्टिसाइड एंड देन राइजोबियम कल्चर, उससे ट्रीटमेंट करके और फिर हमने उसको सोइंग किया। तो सोइंग करने से फिर उसकी जर्मिनेशन वगैरह जो है वो बराबर नॉर्मल होती रही है। ये तो है जहाँ पे पानी खारा है उसके लिए। अब उसमें हमने मैक्सिमम, क्योंकि करीब 20 से 25 साल का तो मुझे अच्छी तरह से ख्याल है कि DAP तो हमने यूज़ करना बिल्कुल बंद ही कर दिया है, एक तरह से बिल्कुल स्टॉपेड ही है। और केमिकल फर्टिलाइज़र भी वही हम यूज़ कर रहे हैं आज की तारीख में, जो कि माइक्रो न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी हमारे को लैब रिकमेंड करती है कि साहब मान लीजिए अपनी, क्योंकि इसी एरिया में वेस्टर्न राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है डेफिशिएंसी वो है जिंक की। तो इसमें जैसे अभी हमारे को लास्ट टाइम में जिंक की जो है वो डेफिशिएंसी आई थी, तो फिर जिंक जितना उन्होंने हमें बताया उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें जिंक का सॉइल एप्लीकेशन किया है। अभी इस साल जो था वो फॉरिक का आया है। अब जहाँ से पहले जो सोइंग है ना सर, वो क्योंकि अब डे बाय डे दिनों दिन होता ये जा रहा है कि रबी की जो सीज़न आती है ना साहब, वो अभी सारी सीजन्स जो हैं वो लेट आ रही हैं। सबसे बुनियादी चीज़ ये है, क्योंकि सर्दी भी आती है तो वो लेट आती है। तो अपन जो सोइंग कर रहे हैं वो अपन जब थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है, उस वक्त ही हम इसका सोइंग कर पाते हैं। अब सीड का जहाँ तक सवाल है, वो सीड तो हमने जो है ये जो अभी हमने पहले 3077 हम नॉर्मली बोया करते थे। अभी इस साल जो है वो हमने अभी नई एक वैरायटी, रिसर्च वैरायटी आई है। वैसे है तो ये रिसर्च तो ब्राज़ील का है, वैसे इंपोर्टेड सीड है ये। अब ये हमने इसमें सोइंग किया है, तो इसकी आप देखिएगा कि इसकी जो बाली है करीब 10 इंच की इसकी पूरी की पूरी लंबाई है कंप्लीट। तो ये इसमें अपने आप में इस वैरायटी की ख़ास खूबी ये है, प्लस जो है ये काटते वक्त जो है वो झड़ती नहीं है। देखते ही देखते समन्वित कृषि प्रणाली को अपनाया और बन गए एक सफल किसान। किसान भाइयों, अब जमाना कृषि में विविधीकरण का है, बागवानी का है, फलों, फूलों और सब्जियों की खेती का है। इसलिए कृषि में विविध कार्य करने होंगे, तभी हमारे किसान सफलतापूर्वक लाभकारी खेती कर पाएंगे। क्योंकि अब कदम से कदम मिलाकर चलना समय की मांग है, और समय के अनुरूप कृषि कार्य करना और समय के अनुरूप कृषि कार्य करना बेहद गंभीर कार्य है। इसीलिए अब किसानों को जागरूक होकर, सतर्क होकर, सावधान होकर कृषि कार्य बाजार को ध्यान में रखकर करने होंगे, और ऐसे में अधिक लाभ कमा देने वाली खेती के रूप में साबित हो सकती है बेर की खेती। कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है हमारी आज की सफलता की कहानी के नायक किसान इंतखाब आलम ने। हम आपसे फिर मिलेंगे नई जानकारी, नई विषय और नई सोच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।